तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है यार। दोस्तों, क्या हमारे देश में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष होने पर भेदभाव बचपन में शायद आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। हालांकि मेरे घर पर तो नहीं था, लेकिन कई जगह पर ये चीज़ें दिखाई देती थी कि यदि एक परिवार में बेटा और बेटी है तो पहले बेटे को खाना दिया जाता था और उसके बाद बेटी को खाना दिया जाता था। इस तरह के काफ़ी सारे लिंग आधारित भेदभाव हमारे भारतीय समाज में दिखाई देते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भेदभाव आज भी हमारे समाज में हैं, और यदि हैं तो आज किस प्रारूप में हैं, किस स्थिति में हैं, इस बारे में विचार करने की जरूरत है। चलिए मैं उदाहरण लेता हूं। अभी प्रणीत मोरे, जो आप देख रहे होंगे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कूल जलूल अश्लील कॉमेडी के लिए जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें दो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। उसके दो मामले जो हैं, एक है हिमांशु जांगड़ा का और दूसरा मामला है सेजल पवार का। दोनों ही मामलों में जब हम चर्चा करेंगे और तुलना करेंगे तो यकीन मानिए कि हमें ये समझ में आएगा कि जी हाँ, लिंग आधारित भेदभाव तो है, लेकिन शायद अब इस लिंग आधारित भेदभाव का शिकार स्त्री नहीं पुरुष हो रहे हैं। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन आखिरी तक वीडियो देखिए। कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यदि उन तथ्यों के बाद भी आप कहीं पे भी कुछ भी आपत्तिजनक मुझे कहते हुए सुनते हैं तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ, ये तथ्य सही है और ये तथ्य बिल्कुल आधारहीन है। चलिए सबसे पहले पूरा उदाहरण ले लेते हैं। प्रणीत मोरे जो हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और उनके शो में एक गुड़गांव का युवक आता है हिमांशु जांगड़ा, और हिमांशु जांगड़ा से चर्चा के दौरान वहाँ पर जो बात निकल के आती है उसमें हिमांशु जांगड़ा बताता है कि वह एक लड़की को डेट पर ले जाता है, वहाँ उसे 370 रुपीज़ की बिरयानी खिलाता है, और मात्र 370 रुपये की बिरयानी खिलाने के बाद उसके मन में यह सोच होती है कि वह उस लड़की को जब घर ड्रॉप करेगा तो उसके बाद में वो सेक्सुअली एक अंडरस्टैंडिंग वाली कंडीशन में या कंप्रोमाइज स्टेट में उसके साथ होगी। 370 रुपये की बिरयानी लड़की को खिला देने के बाद यदि एक लड़के की मानसिकता यह है तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी हमारा समाज विकसित नहीं हुआ है। यहाँ पर यह रील जब वायरल होती है, वायरल होने के बाद में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ रील वायरल हुई है, हिमांशु जांगड़ा को जमकर गरियाया गया है। मैं भी निंदा करता हूं जिस तरह की सोच उन्होंने इस कार्यक्रम में दिखाई है। उनका ये 370 रुपये की बिरयानी के बदले लड़की का कंफर्टेबल होने वाली बात इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में लोगों के आक्रोश का सामना भी हिमांशु जांगड़ा ने किया। हिमांशु जांगड़ा की कंपनी जहां वो जॉब करते थे, तब उनको भी कंपनी को ये जानकारी मिली तो कंपनी ने तत्काल प्रभाव से हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया, और 370 रुपये की बिरयानी का किस्सा इतना भारी पड़ गया कि लाखों रुपए की नौकरी उनको गंवानी पड़ी। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सभी लोग हिमांशु जांगड़ा के पीछे पड़े हुए हैं, हकीकत यह है कि तमाम सारे पुरुषों की सोच यही होती है, किसी महिला की मदद करें और मदद के बदले में उससे कुछ न कुछ कंप्रोमाइज्ड कंडीशन वाली बात मान लें। अब यहाँ पर क्या केवल हिमांशु जांगड़ा दोषी है? क्योंकि बात निकली कि प्रणीत मोरे के शो में ये सब हो रहा था। प्रणीत मोरे ने हंस के ठिठी करते हुए बात को आगे बढ़ाया, जबकि उनको वहाँ रोकना चाहिए था। बिल्कुल सही है, आप उस प्रोग्राम के होस्ट थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आपको वहाँ रोकना चाहिए था। आज प्रणीत मोरे माफ़ी मांगते हुए फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन यकीन मानिए, ये केवल और केवल जो एक कैंपेन चल गया सोशल मीडिया पे, जो किरकिरी हुई है, उसके बाद प्रणीत मोरे को याद आ रहा है। यदि नॉर्मली ऐसे तमाम चीज़ें उनके संग होती होंगी, तमाम शो में ऐसा होता आया होगा, लेकिन कहीं कुछ वायरल नहीं हुआ, वो बचते रहे और उन्होंने कहीं पे भी किसी तरीके से अपने शो में होने वाली अश्लीलता को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में हिमांशु जांगड़ा, प्रणीत मोरे के साथ साथ वहां उपस्थित हर वह व्यक्ति दोषी है जो आंख मूंद के बैठा रहा और इतनी भद्दी बात के बाद भी उसकी आत्मा की आवाज ने उसको ये नहीं कहा कि स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस नॉनसेंस। किसी ने भी वहां पर विरोध नहीं किया। हमारे समाज में आज यही समस्या है कि गलत होने पर लोग ठीठी करके निकल जाते हैं, चाहे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए लोग हों, फालतू की बकवास पे ठीठी करके निकल जाते हैं, और वही आदत हमारे समाज में पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में हिमांशु जांगड़ा पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हुए, उसके बाद उनको नौकरी गंवानी पड़ी, आज भी बहुत दुखी होंगे। लेकिन यह एक सबक है उन सभी पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए ये सोच रखते हैं। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस को, प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तो एक पक्ष हो गया हिमांशु जांगड़ा का, जिसमें उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो चुकी और क्या उनकी गलती थी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सेजल पवार का मामला भी ले लें। सेजल पवार जो एक MBBS की स्टूडेंट हैं, मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हैं, उनसे जब प्रणीत मोरे के ही शो में बातचीत की जा रही थी तो उनका बयान जो था कि उनको जो कैडेवर्स मिलते हैं, एक्चुअल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए हमारे देश में कैडेवर्स का वैसे ही टोटा है। कैडेवर्स मतलब डेड बॉडी, जिनके ऊपर प्रैक्टिकली आप पूरा काट कर, देख कर कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, ये सब सीखते हैं। हमारे यहाँ देहदान की प्रथा नहीं है, बहुत कम लोग देहदान करते हैं, स्थिति बहुत खराब है। कोई भी परिवार अपने परिजन की देह को बहुत सम्मान के साथ मेडिकल कॉलेज को देता है। सेजल पवार ने वहाँ कहा कि हम लोग जब हमारे सामने पूरी एक पुरुष की बॉडी न्यूड पड़ी होती है तो हम उसके इधर उधर ऑर्गन काटते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम उसका जेनेटालिया मतलब जो उसका सेक्स ऑर्गन होता है, उसका जो लैंगिक अंग होता है, मतलब उसका सीधी बात है जो लिंग होता है, उनके साइज को कंपेयर करते हैं। और यह लड़की बहुत ठीठी करते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, हम कहें तो सीधे हमारे सामाजिक ताने बाने का मजाक उड़ाते हुए, चुनौती देती हुई ये बात कर रही थी। कितने सम्मान से कोई व्यक्ति अपने परिजन की बॉडी देता है कि चलो ये देश के काम आएगी, ये उन मेडिकल कॉलेज के छात्रों के काम आएगी जो कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन कितने तमाम लोगों की भावनाओं का मजाक इस सेजल पवार ने बना दिया। इस सेजल पवार ने बहुत गंभीर अपराध किया, क्योंकि ये एक कैडेवर के साथ इस तरह की भावना रखने की बात पूरे के पूरे सिस्टम को चौंकाने वाली है। सेजल पवार का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर है, मेरे भी पेज पर डला हुआ है। वे माफ़ी मांगती नज़र आ रही है। उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी तमाम सारे बढ़ गए थे, उनको बड़ी वाहवाही मिल रही थी। मतलब आप सोचिए कि फॉलोअर्स बढ़ चुके थे उनके। हालांकि ये सूचना भी है कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है। सेजल पवार को सज़ा क्या मिली? मेरे को लगता है यदि हम आज सोशल मीडिया पर तुलना करें, सेजल पवार को क्या सज़ा मिली पहले वो सुन लीजिए आप। मेडिकल कॉलेज ने सेजल पवार को 15 दिन के लिए फोर्स्ड लीव पे भेज दिया है। रेस्टिकेट नहीं किया है, कोई टफ डिसीजन नहीं लिया है। पूरे के पूरे चिकित्सा जगत का अपमान करने वाली लड़की को केवल और केवल 15 दिन के लिए फोर्स्ड लीव पर भेजा गया है। अब आप सोशल मीडिया पे भी तुलना करें,
दोनों के ही अपराध हैं, दोनों ने ही गलत किया है। लेकिन एक पुरुष को जो सजा मिली, उसके लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, वो वाला मामला देखिए और यहां मामला देखिए कि इतने गंभीर शब्दावली के बाद भी इस लड़की को केवल 15 दिन के लिए फोर्स लीव पर भेजा गया है। तो जिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, वह आज भी हमारे समाज में है। और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में पुरुष जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का फ़ायदा उठाते हैं और महिलाएं पीड़िताएं होती हैं, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें महिलाएं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का फ़ायदा उठाती हैं और पुरुष जो है माफ़ कीजिए, वो इसके पीड़ित होते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे, आपके आसपास भी होते होंगे। और इसके बावजूद भी हम बात करते हैं कि फिर पुरुषों की आवाज़ कौन उठाए, क्योंकि इस मामले में आपने जैसे देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमांशु जांगड़ा के लिए तो सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन क्या कोई पुरुष आयोग है जो सेजल पवार के मामले में संज्ञान ले कि इस महिला को भी सख्त कार्रवाई की जाए? इसने पुरुषों की लाश के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की बात कही है। और मैं तो कहता हूं पुरुष आयोग ही क्यों, क्या महिला आयोग को ही संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि एक महिला होकर एक महिला ऐसी बात कर रही है? तो ये यहाँ पर मुद्दा एक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो से है, दो अलग अलग केसेस हैं। एक पुरुष की गलती का है, एक महिला की गलती का है। गलती होती है, दोनों से होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि आज भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाज में अनुभव कर रहे हैं। और अब हो सकता है कि पुराने समय में केवल महिलाएं ही शिकार होती हों, लेकिन आज के हालात ये हैं कि इस तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पुरुषों को भी कई बार पीड़ित होना पड़ता है। और मुझे लगता है कि शायद हिमांशु जांगड़ा, यदि वे भी माफ़ी मांग लें तो उनको भी उसी तरह से माफ़ कर देना चाहिए जिस तरह से लोग कह रहे हैं ठीक है वो बच्ची है, गलती हो गई। यहाँ तो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाई गलती हो जाती है, और गलती तो आप सोचिए कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हो गई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से गलती होने के बाद क्या उनको कोई सख्त सजा मिली? उन्होंने तो लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो ओवरऑल बात उनकी नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण बीच में आ गया, बात कर रहा हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। आपको क्या लगता है हमारे समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? आपको क्या लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार महिलाएं हो रही हैं, या आपको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार पुरुष भी हो रहे हैं? मैंने इस वीडियो में जो मैसेज कन्वे करना चाहा है वो आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ और भी सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।